हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो काफ़ी दिन के बाद हम मैथ की वीडियो बनाने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो लेसन हम पढ़ा रहे हैं उसमें ये आखिरी हिस्सा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मतलब पढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पर फार्मूला लिखे गए हैं और ये फार्मूला यानी ये जो फार्मूला है ये फैक्टर के फार्मूलाज हैं, ठीक है, गुणनखंड का सूत्र है। तो इसको मैं भी बता रहा हूँ। पहले आप ये समझिए कि ये जो चैप्टर है इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी एक्सरसाइज से घबराते हैं। यानी पिछले जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, जो एक्सरसाइज आपने पढ़ी है वो तो इजी थी, लेकिन ये वाली जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी मुश्किल होती है। आपने रीजनिंग पढ़ी है या रीजनिंग जानते हैं आप, तर्क शक्ति जिसे कहते हैं, तो ये टोटल तर्क शक्ति पर ही आधारित है, यानी रीजनिंग पर आधारित है। यानी कब हमको कौन सा इसमें फार्मूला लगाना है, कब जो है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाना है, कब हमको जो है फैक्टर का फार्मूला लगाना है, कब हमको घटाना है, कब जोड़ना है, या कब कोई निशान बदलना है, यानी प्लस का कभी कभी माइनस कर देना होता है या माइनस का कभी कभी प्लस कर देना होता है। इसी तरीके से हम कब वन को बदलेंगे, यानी वन को भी आप फार्मूले में बदलेंगे, वन को, ठीक है। तो इस पे हम जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो ज़रूरत ये है कि हम एक रूल फॉलो करेंगे, यानी एक नियम के हिसाब से चलेंगे। अगर आप उस नियम के हिसाब से चलेंगे तो इस लेसन का कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। पहले वो नियम हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पर ये जो फार्मूला लिखा गया है इससे पहले मैंने आपको द्विघात बहुपद समीकरण पढ़ाया, द्विघात नहीं, सॉरी टू वेरिएबल्स वाला, ठीक है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाया है और उसके पहले जो है वो बहुपद पढ़ाया है। तो उसमें ये फार्मूला आपको मैंने बता रखा है और आपने अगर नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए, उसमें भी ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये गुणनखंड के फार्मूले हैं और इनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यानी बहुत ज़्यादा क्यों ध्यान देना है, क्योंकि इस पर ही सवाल लगेगा। अब आप पूछिएगा कैसे लगेगा, तो हम आपको आगे आने वाले सवालों में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ समझिए कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a की जगह साइन हो सकता है, b की जगह कॉस हो सकता है, ठीक है, यानी साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो सकता है। तो उस वक्त हम लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस। समझ में बात आ रही है। अच्छा, a प्लस बी के होल स्क्वायर को दो बार भी लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, यानी ऐसी सिचुएशन जल्दी आती नहीं है। समझ में बात आ रही है, जो सिचुएशन आती है ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी वही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी क्लियर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा, ऐसे भी कभी दे दिया जाएगा, यानी ऐसे भी आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए तो भी आप क्या करेंगे, तो भी आपको इस तरीके से लिखनी, यानी ऐसे दे दिया जाएगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको समझना होगा, यानी कि आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में बात आ रही है। ये दिया रहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ये दिया रहे तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये समझ लीजिए, यानी कि आप रिवर्स गियर में भी चलेंगे। इसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब की वैल्यू आपके स्क्रीन पर है, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ये सब आप बहुपद में पढ़ चुके हैं। समझ में बात आ रही है। तो आप बहुपद जाके देखिएगा और दो चर वाले रैखिक समीकरण देखिएगा, उसमें इनका यूज़ किया गया है। तो ये टोटल फार्मूला है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका यूज़ होगा, ठीक है। तो चलिए हम अब चलते हैं, ये तो हो गया फैक्टर के फार्मूला। अब आइए हम आपको लेवा चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। मैं अभी इसको आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ आइए, इस एरिया में देखिए, इस एरिया में मैंने लिखा है साइन थीटा कॉसेक का अपोजिट होता है, यानी साइन की वैल्यू 1/कॉसेक होगी, तो नीचे आइए कॉसेक की वैल्यू 1/साइन होगी। समझ में बात आ रही है, यानी साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब ये हो गया कि साइन
थीटा इंटू कोसेक थीटा, समझ बात आ रही है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, या तो साइन की जगह 1 कोसेक लिखिए तो कोसेक कोसेक से कैंसिल 1 हो गई, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा। समझ में बात आ रही है, आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू 1/सेक होती है, या सेक की वैल्यू क्या होती है, 1/कॉस होती है। क्लियर, समझ में बात आ रही है। यानी सेक की वैल्यू 1/कॉस या कॉस की वैल्यू 1/सेक, कॉस की वैल्यू 1/सेक। इसका मतलब कि कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में बात आ रही है। इसी तरीके से टैन की वैल्यू 1/कॉट होती है और कॉट की वैल्यू 1/टैन होती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि टैन थीटा और इंटू कॉट थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में बात आ रही है, तो इसको आप समझ लीजिए। अच्छा, ये मैंने आपको शायद पहले या दूसरे एक्सरसाइज में बता रखा है। अब आइए यहाँ पर ये नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की। टैन थीटा की वैल्यू साइन अपान कॉस होती है, ठीक है, और कॉट की वैल्यू कॉस अपान साइन होती है। तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। समझ में बात आ रही है, इन सब का यूज़ आपको करना है, तो आप डरे घबराए नहीं। पहले आइए यहाँ पर, अभी ये इन तीन महाराज से मिलिए। इसमें है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो दोनों पड़ोसी अगर जोड़ दें हम साइन कॉस तो 1 हो जाता है। और सेक में से टैन घटाएं और कोसेक में से कॉट घटाएं, यानी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर या कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। समझ में बता रही है। अब ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, इससे आप कई फार्मूला बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। या ये कह लिया जाए कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये ज़रा इसको समझिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, समझ में बात आ रही है। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर। और इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर, समझ में आता आ रही है। अच्छा, यहाँ पर आप और भी फार्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू है, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर रूट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, रूट में, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर कॉस की वैल्यू भी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेक थीटा की वैल्यू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, तो रूट में 1 प्लस टैन हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, टैन स्क्वायर को आप इधर ले जाएं और 1 को इधर लाएं, तब हो जाएगा टैन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं टैन स्क्वायर, अगर आपको लिखना हो तो टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपको सिर्फ ये 3 याद करना है, बाकी आप बना लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आपने देखा कि इन्हीं तीनों से, यानी ये 1 2 3, हाँ तो सॉरी बच्चों, वो दरअसल फ़ोन आ गया था तो उसमें, चलिए। तो ये आपको समझ में आ गया साइन स्क्वायर। तो आपको क्या याद करना है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर की वैल्यू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू 1। और ये सब जो है दे रहा है ना, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आप खुद से बना सकते हैं। यानी ये जो पूरा है ना, ये आप खुद से बना सकते हैं। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, बस ये इसको उठा के इधर कर दीजिए, साइन स्क्वायर हो गया, साइन की वैल्यू हो गई, ठीक है। आइए हम आपको कुछ और रोमांचक बात बता दें। रोमांचक ये बता दें कि जैसे अभी हमने बताया कि आपको जो है ये यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को, कैसे हम फैक्टराइजेशन फार्मूला से यूज़ कर सकते हैं, यानी गुणनखंड के जो सूत्र है उस पर हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है कि नहीं लिखा है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। अब आपको कभी कभी ये नहीं दिया जाएगा,
ये चीज़ नहीं दे दी जाएगी। इसकी जगह क्या दिया जाएगा, आपको ऐसे भी लिख सकता है, आपको क्वेश्चन दे देगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरे में दे देगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्लियर, और आपसे कह देगा कि बताओ कि इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा। तो बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया। देखिए 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी को क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो ये देखिए ये फार्मूला हो गया, नहीं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये मेरे कहने का मकसद क्या है कि ये इस तरीके से भी दे सकता है, क्लियर, ये जो तरीका है इस तरीके से भी आपको दे सकता है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, क्लियर, समझ में बात आ रही है। ये जो मतलब दिया है ना, ये जो पूरा दिया हुआ है, ये फार्मूले पर है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लाना है, तो यानी कि 1 ये फार्मूला हो गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, ठीक है, और वो था फैक्टर का फार्मूला। तो दोनों का मिला जुला रूप है, मतलब कि इसी में हमको अब ये ए माइनस बी नहीं रहेगा, ये नहीं, ये इस शक्ल में नहीं रहेगा, ये फार्मूला जो होगा वो इस शक्ल में रहेगा, यानी कि इस पर हमको अप्लाई करना है, इस पर हमको क्या अप्लाई करना है, यानी कि ए और बी की शक्ल में नहीं रहेगा, कॉस और साइन की शक्ल में रहेगा। समझ में बात आ रही है। अच्छा, कहीं कहीं 1 दे देगा, तो अब 1 को हमको चेंज करना रहेगा, कहीं कहीं हमको 1 को लिखना रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कहीं कहीं लिखना रहेगा 1 की वैल्यू क्या लिखनी रहेगी बताइए, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर हो सकता है कि आपको 1 की कहीं कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मतलब लिखना पड़ जाए, कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत होगी, कोसेक कॉट की ज़रूरत होगी वहाँ इसको यानी कि इसको भी हम बदल सकते हैं, यानी 1 को भी हमको बदलना पड़ सकता है। समझ में बात आ रही है। तो इस चीज़ को आप खूब अच्छे समझ लीजिए कि इस चीज़ को भी हमको चेंज करना पड़ सकता है, यानी 1 को भी बदलना पड़ सकता है। तो हम कुछ सवाल आपको पढ़ाएंगे। अच्छा चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रा जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये जान लेते हैं कि जो है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, सॉरी, चलिए थोड़ा सा और आपको बता दें क्या करना है दरअसल एक्चुअल में आपको क्या करना है। यार मिट नहीं रहा है, ये इसको मिटाना चाह रहे हैं, ये मिट नहीं रहा। अच्छा खैर चलिए, नहीं मिट रहा है तो कोई बात नहीं है, हम जो है आपको दूसरा लिख के बताते हैं। देखिए तो आइए हम आपको जो है, हम क्या समझाने वाले थे, हाँ इसमें एक चीज़ और आएगी जिसको हम परिमेयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेयकरण, यानी रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि नीचे दे दिया 1 माइनस वन माइनस कॉस थीटा, और नीचे दे दिया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको कहेगा कि इसको सॉल्व करो, इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप इसका रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे कहता है, आप क्या करेंगे, नीचे 1 माइनस अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपको मालूम है कि नहीं, उल्टे चिन्ह से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे। अब देखिए नीचे हो गया 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। देखिए फार्मूला हमने यूज़ किया ना, ट्रिग्नोमेट्री का, अरे फैक्टर का फार्मूला यूज़ हुआ कि नहीं किया, ए माइनस बी का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा नीचे यहाँ लिखा हुआ ए प्लस बी और यहाँ लिखा ए माइनस बी, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए का मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 और बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। तो ऊपर लिख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपन क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। या हो सकता है कि इससे छोटा आंसर देने को कह दे तो फिर आप कोई और जुगाड़ करेंगे। अच्छा एक चीज़ तो समझ में आ गई, मतलब आपका ये रेशनलाइज, यानी फैक्ट कहीं कहीं आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा,
ये अच्छे समझ लीजिए, कहीं कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। चलिए अब हम आपको दूसरी चीज समझाते हैं। चलिए आइए हम आपको ये दूसरी चीज ये समझाते हैं कि परिमेयकरण के अलावा अब दूसरा क्या हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, रुक जाइए और भी चीज मिटा दें, इसको भी मिटा दें। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, देखिए क्या बताना था। एक तो हो गया परिमेयकरण। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, और अपान मान लीजिए हो गया साइन थीटा का। तो अक्सर क्या होता है कि आपको आंसर में, मान लीजिए आपको आंसर लाना है, सपोज कर लीजिए कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, ये लाना है, ठीक है, ये लाना है। और आपने सवाल हल करते करते, मान लीजिए आपने कोई सवाल दिया गया, आप हल करते करते यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ से आपको ये लाना है। तो आप जब इस तरीके का कोई सिचुएशन आए तो इसको ब्रेक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है कि ये अलग कर दीजिए, समझ में बात आ रही है, ये अलग कर दीजिए, और इसी का अपान ये देखो साइन थीटा दोनों का अपान है, दोनों का बटा, यानी 1 का भी है और कॉस का भी है, इसलिए इन दोनों को क्या करिए, अलग कर दिए, यानी 1 माइनस साइन थीटा अलग हो गया, और कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या हो गया, अलग हो गया। देखिए इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो हुआ कि नहीं, साइन थीटा हुआ ना, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 बाई कॉस को, 1 बाई साइन को क्या कहते हैं, कोसेक कहते हैं, और कॉस अपन साइन को क्या कहते हैं, कॉट कहते हैं। तो आपको सवाल में ऐसे भी करना पड़ सकता है, याद रखिएगा इस बात को, यानी आपको अलग अलग भी करना पड़ सकता है। मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया जाए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस जो है कोसेक थीटा, मान लीजिए दे दिया जाए, और नीचे दे दिया जाए आपको साइन थीटा, तो ये आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको आपको थोड़ा तो ये देखिए अलग अलग कर लीजिए, यानी ये भी इसका अपान है, ये भी इसका अपान है, और ये भी क्या है, इसका अपान है। समझ में बात आ रही है। तो देखिए कॉस अपान साइन, यानी कि कॉस अपान साइन क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं, ठीक है। साइन अपान साइन को क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, ठीक है। और साइन कॉस अपान कोसेक, तो ये साइन, साइन का जब हम कोसेक में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक को हम 1 बाई साइन कहते हैं, यानी कि साइन कोसेक, कोसेक थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको 1 बाई साइन करेंगे तो ये, या साइन को 1 बाई कोसेक लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक इंटू कोसेक, यानी कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। समझ में बता रहे। तो इस तरीके से इस लेसन में काफ़ी पेच है, काफ़ी घुमाव है, मतलब आपको बड़ा सोच समझ के चलना है। तो मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, फिर उसके बाद से आप फैक्टर देखेंगे, और फैक्टर देखने के बाद से इसमें कभी कभी रेशनलाइज करने को आता है, परिमेयकरण करने को आता है, वो भी मैंने बता दिया। और ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है जब आपको अलग अलग करना पड़ जाए। तो ये हर बिंदु पर आपको ध्यान देना है, यानी कि सवाल इस लेसन में जब चलना है तो फूक फूक के चलना है। अब ये फूक फूक जो होता है ना, ये थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कहावत में आ जाता है कि कदम जो है वो बहुत फूक फूक के रखना है। तो इसमें हर स्टेप में कुछ नया करना है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि आपको क्या करना है। क्लियर, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे और समझते हैं कि आपको क्या करना है। इसको पहले मिटा देते हैं, नहीं तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या किया जाना है। ठीक, चलिए देखिए, सबसे ये रूल आपको अप्लाई करना है। देखिए हर सवाल में ये 5 रूल हम आपको बताने जा रहे हैं, हर सवाल में इन 5 रूल को यूज़ करना है, दिमाग में रख लीजिए। हर सवाल में इन 5 रूल को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहला ये है कि आपको हर वक्त, अगर आप RHS यानी राइट हैंड साइड ले रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ध्यान में रख कर चलना होगा, यानी हर स्टेप में आपको देखना होगा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, यानी इधर का दाहिने साइड का लिया है, बाएं साइड का लिया है, सॉरी, तो आपको हर हाल में राइट हैंड साइड को देखकर चलना है कि आपका राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, नहीं आई।
जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल समझाता हूँ और आप समझाएंगे नहीं सवाल को, मतलब हम बता रहे हैं। जैसे एक सवाल लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए लिख दिया कॉस थीटा और अपान 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और हमको लाना है 1 माइनस साइन थीटा और अपान कॉस थीटा। देखिए ये लाना है, ये लाना है, और ये हमको दे दिया गया है। तरह इसको गौर से समझिए, एक चीज़ दिया गया है और दूसरी चीज़ लाना है। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये अगर आप सवाल इधर से इसको लाना चाहते हैं तो आप RHS यानी राइट हैंड साइड लेंगे। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। समझ में बात आ रही है? यानी ये सवाल लिखेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे, और इसको लिखेंगे तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हर सवाल में करना है, ठीक है। तो अभी हम इस सवाल को लेके चल रहे हैं, इसको हम थोड़ा साफ सुथरा ले लें और इसी पर हम आपको सारा सवाल समझा देते हैं। तो फार्मूला भी हम आपको सारा समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में बात आ रही है? इस सवाल को हम दोबारा से लिखते हैं। सवाल क्या था? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और लाना क्या है हमें? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए ये लाना, तो अब हम RHS ले लेंगे ना। सवाल जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम सबसे पहले RHS या LHS ले लेंगे। तो हम राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, सॉरी आई एम सो सॉरी बच्चों, ये लेफ्ट साइड है, सो सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और हमको राइट हैंड साइड लाना है। राइट हैंड साइड में क्या लाना है? पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, कॉस थीटा और अपान 1 प्लस साइन थीटा, ये लिख लिया, ठीक है। अब हमको क्या लाना है? 1 माइनस साइन और कॉस, यानी नीचे कॉस लाना है, ऊपर 1 माइनस साइन लाना है। तो देखो ऊपर 1 माइनस साइन लाना है, क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरा रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कोई आपको फैक्टर का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी आप फैक्टर का फार्मूला कहीं तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, यानी कहीं फैक्टर का फार्मूला तो आपको नहीं यूज़ करना है। फैक्टराइजेशन का फार्मूला यानी गुणनखंड का सूत्र जो है, ये जो फैक्टराइजेशन फार्मूला होता है, ये तो कहीं नहीं है इसमें। अब हम देख लेते हैं ज़रा। तो देखिए कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसमें कहीं फैक्टर फार्मूले का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम इस स्टेप को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है कि हमको ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, सॉरी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि क्या कोई त्रिकोणमितीय फार्मूला, तो त्रिकोणमितीय सूत्र तो नहीं यूज हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर कोई त्रिकोणमितीय का फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। समझ में बात आ रही है? तो नेक्स्ट क्या? अच्छा, हर बार जब हमको पहला स्टेप हम देखेंगे, पहला मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड देख लिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लाना है, तो राइट हैंड साइड हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? फैक्टर क्या क्या कोई फार्मूला यूज हो रहा है? नहीं यूज हो रहा है, छोड़ देंगे। अगला स्टेप है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फार्मूला यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? कुछ नया सोचेंगे। क्या करेंगे? कुछ नया। तो इसके बाद जो रूल होता है ना, वो ये होता है कि हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सिंप्लीफाई में रेशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेयकरण, ठीक है। परिमेयकरण हो सकता है जोड़, घटाना, भाग या गुणा हो सकता है, समझिए ज़रा। या अलग से हम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अलग तोड़ सकते हैं, यानी कि डिवाइड, इसको भाग में हटा सकते हैं। तो चूंकि नीचे दो दो तो नहीं कर सकते, समझ में बात आ रही है? तो आइए देखिए, ये दो यूज तो यही हुआ। अब हम चलते हैं सिंप्लीफाई में। तो क्या परिमेयकरण से काम चलेगा? अब देखिए ऊपर हमको कॉस लाना है, 1 माइनस साइन लाना, और नीचे 1 माइनस साइन। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर और 1 माइनस साइन थीटा का क्या करें? नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यानी सिंप्लीफिकेशन करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद से हम फिर रूल अपनाएंगे। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ दिखाई देने लगी, दिखाई देने लगी। फिर अब हम देखेंगे कि फैक्टर का फार्मूला कोई यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन यूज़ हो रहा है ना। तो चलो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों का आपस में क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं, यानी कॉस थीटा और 1 माइनस
साइन थीटा, ठीक है, ऊपर वाले को उतार लिया और नीचे क्या करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यूज हुआ कि नहीं हुआ, फैक्टर का फॉर्मूला यूज हो गया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट तीसरा स्टेप कह रहा है कि आपने अब तीसरा स्टेप क्या करा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखिए नीचे दिखाई दे रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर कहते हैं ना, कहते हैं। अच्छा हर वक्त हम हर वक्त किसको ध्यान में रखना है, राइट हैंड साइड को। तो देखो राइट हैंड साइड में 1 माइनस साइन थीटा है, अब इसको हम क्या करें, चेंज करें। तो चलो चेंज कर लेते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपनाते हैं। ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ कटने पीटने लायक नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। और नीचे को क्या कर ले, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई का मतलब कुछ अगर कट पीट रहा है तो काटिए। देखिए एक कॉस थीटा से एक स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर मतलब कॉस इंटू कॉस, ठीक है। तो देखिए हमारा देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है ना, तो हर वक्त हमको राइट हैंड साइड को ध्यान में रखना है या लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, समझ बात आ रही है। अच्छा पांचवा क्या है, पांचवा ये है कि हर बार यानी हर एक स्टेप के बाद हमको शुरू से देखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने फैक्टर का फार्मूला यूज कर लिया, जैसे मान लो यहाँ पर हमने फैक्टर का फार्मूला यूज कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, ये कर लिया, फिर हम ऊपर से चलेंगे, हम RHS देखेंगे, RHS में आ रहा है, फिर फैक्टर का फार्मूला अभी नहीं यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही, हमने कर लिया, समझ बात आ रही है। इतना करने के बाद से हम फिर जब एक नया स्टेप आ जाए, ये नया स्टेप है, तो नया स्टेप में फिर ऊपर से देखेंगे क्या राइट हैंड साइड, हाँ आ रहा है, फैक्टर फार्मूला यहाँ पर नहीं यूज ही नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई इस्तेमाल नहीं करना है, सिंप्लीफाई हाँ करना है, काट कैंसिल किया, ये आ गया। तो मतलब कि हर बार, यानी कि हर बार जो है, हर बार हर बार का मतलब हर स्टेप के बाद, यानी हर स्टेप के बाद, ठीक है, 1 से लगाए 4 तक हमको फॉलो करना है, यानी 1 से लगाए 4 तक का बार बार फॉलो करना है। पांचवा यही है कि हम हर बार पहला दूसरा तीसरा चौथा रूल फॉलो करते रहें हर स्टेप के बाद। स्टेप किसे कहते हैं, ये देखिए ये एक स्टेप हो गया, यानी ये आपने मल्टीप्लाई किया तो अब ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, समझ बात आ रही है, और ये तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है, और इसके बाद ये चौथा स्टेप हो गया। तो इस तरीके से जो है नए स्टेप में हमको नए, जब हर स्टेप के बाद हम फिर ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, ऊपर से किधर चलेंगे, नीचे की तरफ से चलेंगे, समझ में बात आ रही है। तो इसको हमेशा फॉलो करना है। तो एक सवाल भी आपका क्या हो गया, हल हो गया, और आपने इसको फॉलो कर लिया। चलिए और सवाल पढ़ते हैं तो आपके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए और सवाल पढ़ते हैं तो आपके और समझ में आएगा, ठीक। चलिए और सवाल लेते हैं आपको, हाँ और क्या सवाल लें, सवाल 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 क्या लिया जाए, हमारी टेढ़ी खीर है नहीं सवाल, हाँ चलिए एक सवाल मिला, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा लाओ इंटू साइन स्क्वायर थीटा लाओ। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, LHS ले रहे हैं, और LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब चलिए हमको देखिए tan ही साइन में लाना है, तो हम क्या करें कि tan साइन में लाना है तो हमको साइन लाना है, tan लाना है, तो हम इसको अभी चेंज ना करें। अब हमने पहला रूल तो देख लिया कि हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लाना है, दूसरा ये कि फैक्टर का फार्मूला क्या यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है, तो हम देख लेते हैं ना। देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, यानी यूज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, यूज कर लें। तो ए प्लस बी ए माइनस बी से क्या फार्मूला यूज, क्या हम ए प्लस बी ए माइनस बी से अगर करें तो कोई फ़ायदा होगा, हमको लगता है कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो अभी रहने देते हैं। अब उसके बाद से देखते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है। हाँ बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। देखिए साइन tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आप ही बताइए। tan स्क्वायर की वैल्यू होती है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होती है ना, तो हम यहाँ क्या लिखें, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए समझ में बता रही है, ठीक है। और माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको क्या करते रहने देते हैं। अब
इसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हमने यूज़ कर लिया। अब कह रहा है सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई कर लो। कॉस स्क्वायर थीटा क्या करो आप, अच्छा हाँ, सिंप्लीफाई करने से पहले फिर देख लो एलएचएस का ध्यान हमें है। फिर दूसरा है फैक्टर का फॉर्मूला, अभी यहाँ पर कोई फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक हमने यूज़ कर लिया है। सिंप्लीफिकेशन, हाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। चलिए कॉस स्क्वायर का क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बचा माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। हो गया, बोलिए समझ में बात आ रही है। अब आइए दोबारा चेक करें, दोबारा से ये क्या कोई फैक्टर फार्मूला यूज़ हो रहा है, यहाँ तो अभी यूज़ नहीं हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज अभी नहीं। सिंप्लीफिकेशन, हाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक बात और याद रखिए, हर स्टेप के बाद सिंप्लीफिकेशन ज़रूर देख लिया करिए, यानी आपको हर स्टेप में ये सबको चेक करना है बारी बारी से। सिंप्लीफाई का मतलब कि क्या, हाँ यहाँ पर लिख लीजिए आप कॉमन निकालना। क्या निकालना, कॉमन। कॉमन निकालने को भी हम सिंप्लीफाई कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉमन है। यहाँ क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। और अपान क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो देखिए अब 1 माइनस, अब ये तो हो गया सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा यहाँ लिखा है हर स्टेप के बाद हमको पहले से चौथा अपनाना है। तो चलिए पहले हमका ये है कि हमको RHS देखना है। चलिए हम RHS देख रहे हैं, उसी की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। साइन स्क्वायर लाना था, देखो साइन स्क्वायर यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर यहाँ पर, एक चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमको सिर्फ tan लाना है। दूसरा है क्या, फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, यहाँ पर अभी फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बदल कर भी क्या करेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हाँ यूज़ हो रही है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं, और अपान कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में बात आ रही है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया, यानी सिंप्लीफाई का मतलब है कि सॉरी सिंप्लीफाई, अभी यहाँ देखो कॉस ऊपर नीचे है नहीं, हम कॉस कॉस से कैंसिल कर दे, सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। और तो जब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो कह रहा है फिर हम हर स्टेप को देखें। तो हर स्टेप का मतलब RHS में हमारा साइन स्क्वायर आ रहा है। फिर फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़, फैक्टर का हमको अभी कोई काम ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक का काम हो चुका है, कोई मतलब नहीं। सिंप्लीफाई तो देखो साइन स्क्वायर नहीं, हाँ सॉरी, ये फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ हो रहा है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ हो रहा है कि नहीं, साइन अपन कॉस को क्या कहते हैं, tan कहते हैं। अच्छा tan कहते हैं, और हमेशा हमको RHS देखते ही रहना है, यानी tan आ गया, बात खत्म हो गई। यानी ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है, और साइन अपन कॉस को क्या कहते हैं, tan कहते हैं। चूँकि स्क्वायर लिखा है इसलिए स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ 3 लिखा होता तो 3 लिख देते। आ गया कि नहीं आ गया, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमेशा हमको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को, अगर लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान में रखना है। समझ बता रही है। हर स्टेप में आप फैक्टर फार्मूला देखेंगे यूज़ हो रहा है कि नहीं। हर स्टेप में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी देखना है कि कहीं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो नहीं है जिसको हम लिखने के बाद उसका सिंप्लीफाई करें। और सिंप्लीफाई भी हर स्टेप में आपको देखना है, यानी हर स्टेप में आपको फैक्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक और सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर हो रहा है तो करिए, समझ में बात आ गई, हर स्टेप के बाद। क्लियर, और सवाल क्लियर है तो उतारते भी रहिएगा, उतार लीजिएगा, मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए कोई और क्वेश्चन ले लिया जाए। देखिए एक सवाल मैंने लिख दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा बराबर साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। मेरी साइन पर थोड़ा समझ जाइएगा, थोड़ी राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, या पेन जो है थोड़ा सही नहीं चल रही, इसलिए राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉसेक लाना है, ठीक है। तो हमें कॉसेक लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सारी उतार लेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर हमने इसको क्या किया, उतार लिया। कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा और प्लस साइन थीटा। अच्छा ये याद रखिएगा कि इस लाइन के सीध में ही ये है, या ना ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि क्या हमको फैक्टर फार्मूला, तो यहाँ कोई फैक्टर फार्मूला का यूज़ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई मतलब नहीं है, तो सिंप्लीफाई करें। क्या करें, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई में हम क्या करें कि एलसीएम ले लें, ठीक है। तो साइन साइन से कैंसिल क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस साइन साइन का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर। तो अब हमको लाना है, देखिए कोसेक लाना है। क्या लाना है, कोसेक। और यहाँ पर है साइन,
आप जानते हैं 1/sin का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। इसका मतलब है कि ये देखिए यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो चलिए हम फिर से चेक करते हैं। तो फैक्टर फॉर्म पहले LHS देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा RHS में कोसेक लाना है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, वो आ रहा है। फैक्टर का यूज़ यहाँ पर नहीं हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हाँ हो रही, देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली क्या होती है, 1 होती है ना। 1 नीचे क्या लिखा है, साइन थीटा। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ हमने किया 1/sin थीटा। अब कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, हर स्टेप के बाद हमें क्या देखना है, RHS देखना है। RHS हम देख रहे हैं कॉसेक थीटा, तो 1/sin थीटा की वैल्यू क्या होती है। अच्छा हाँ, फैक्टर फार्मूला नहीं यूज़ हो रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो रहा है। 1/sin की वैल्यू क्या होती है, कोसेक होती है। ठीक है, जो हमें लाना था वही आ गया, हेंस प्रूव्ड। समझ बात आ रही है। तो ये ही 5 चीज़ें हैं, ये 5 नियम है। इस पर अगर आप चलते रहेंगे तो कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया जाए तो इसको उतार लीजिए। देखिए ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन अपन 1 प्लस साइन। तो देखिए इस सवाल को हम चाहे ये वाला ले तो भी ये ला सकते हैं, ये वाला लेंगे तो भी ये ला सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जो चाहें वो ले लें। चलिए तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया और यहाँ पर हमने उतार लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक लिया। हमें लाना 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, इसका मतलब है कि इसको हमको साइन कॉस में क्या करें, बदल दें। समझ बात आ रही है, साइन लाना है तो इसको हम साइन कॉस में क्या करें, बदल दें। पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ आइए। तो हमको RHS देखना है, RHS हम देख रहे हैं। दूसरा ये कि क्या फैक्टर फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता है a स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है b स्क्वायर थीटा, अरे सॉरी b स्क्वायर, और माइनस 2a भी होता है, यानी कि 2a इंटू बी। तो यूज हो गया कि नहीं हो गया, फैक्टर फॉर्मूला यूज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब इसके बाद कह रहा है कि क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाँ चूंकि हमको साइन लाना है इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। टेन स्क्वायर को क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और अपान कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं। ठीक है, माइनस 2 इंटू सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा, और टेन थीटा को क्या कहते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। बोलो सही है, समझ में बात आ रही है आपको। ठीक है, तो देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर दिया। अब कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, एलसीएम ले लिया जाए। तो यहाँ हमने ले लिया क्या, सिंप्लीफाई में एलसीएम ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर यानी 1 बचा, प्लस कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, माइनस ये पूरा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला गया, क्या बचा, 2 साइन थीटा बचा। बचा कि नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए हमको कॉस स्क्वायर थीटा लाना है, अभी लाना है 1 प्लस साइन, अभी आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी इसको हमको साइन के टर्म में बदल दें, यानी देखिए यहाँ 1 प्लस साइन आ रहा है, इसका ये कॉस है, इसका मतलब है कि हमको साइन में बदलना है। तो कॉस को हम साइन में क्या करें, चेंज कर दें। तो पहले यहाँ पर आइए, सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई के बाद फिर ऊपर चलिए, हमको RHS देखना है। तो RHS में 1 प्लस साइन यानी साइन लाना है, तो हम इसको क्या करें, बदल दें। ठीक है, तो बदल दिया जाएगा अभी। दूसरा है कि क्या कोई फैक्टर फार्मूला यूज हो रहा है, बिल्कुल यूज हो रहा है। देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोचिए सोचिए। यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ कि नहीं, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। समझ में बात आ गई, क्लियर हो गया। ये आपने फैक्टर का फार्मूला यूज़ कर लिया। फिर नीचे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या कहती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहती है कि नहीं कहती है। कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आती है तो आप फार्मूला याद करें। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ कर लिया। अब सिंप्लीफाई भी हमने कर लिया, सिंप्लीफाई का मतलब ये यहाँ कटे वटे का तो है नहीं। तो अब हम कह रहे हैं कि पांचवा ये है कि फिर स्टेप हम पहले चलें। अब हमको RHS देखना है, तो RHS में देखो 1 माइनस साइन है, यहाँ 1 प्लस साइन, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ चीज़ें साइन आ गया, मतलब साइन आ रहा है। ठीक है,
ऊपर 1 माइनस साइन चाहिए, यहाँ 1 माइनस साइन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम फैक्टर फार्मूला, तो फैक्टर क्या कहता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। आप लिख लीजिए 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ये हो गया, फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें भी आप फैक्टर फार्मूला यूज़ करिए, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, आपने फैक्टर का भी फार्मूला यूज़ कर लिया। अब कह रहा है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। अब कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई कर लो। देखो 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल हो गया, और जो लाना था वो आ गया हमारा, क्या आ गया, RHS आ गया कि नहीं आ गया, 1 माइनस साइन थीटा और अपान 1 प्लस साइन थीटा आ गया ना। तो यही रूल है, इस रूल का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा, ये गारंटी है, वारंटी भी समझ लीजिए। तो हम आपको इसमें कि अभी हम 2-3 वीडियो बनाएंगे इस लेसन पे, यानी कि इस लेसन पे हम 2-3 वीडियो बनाएंगे। एक आपके एक्सरसाइज का रहेगा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो इस पर अभी 2-3 वीडियोस और आएगी, तो ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? और इतना ज़्यादा हम हल करा देंगे कि आप उसी को लगाएंगे और इसी में से कोई ना कोई एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, फार्मूला याद करते रहिए, और मेरी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखा करिए, और जब भी आप वीडियो देखा करें तो लाइक दबा दिया करें, लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें ताकि कुछ लाइक मिल जाए। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए और शेयर भी किया करिए। और अगर आपको ये कुछ धुंधला नज़र आता है तो हो सकता है कि स्पीड कम हो नेटवर्क की, तो कट करके दोबारा से चेक कर लिया करिए। ठीक है, तब तक नए वीडियो का इंतज़ार करिए। क्लियर, गुड बाय।